याद है, मेरा वीर पुत्र सिर्फ 4 साल का था। एक बार सब्जी काटते काटते छुरी से मेरी उंगली कट गई थी और खून बहने लगा था, जिसे देखकर मेरा वीर पुत्र रो पड़ा था। कहने लगा, मम्मा आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मेरी जरा सी तकलीफ देखकर मेरा वीर पुत्र तड़प उठता था। उस रोज उसे समझाने में पूरा 1 घंटा लग गया था। मैंने कहा, पुत्र देख तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, जरा सी उंगली कटी है, वो हंस रही है और तू शेरपुत्र होके रो रहा है। तो तुझे ध्यान से देखता रहा याद है? वो देखना चाहता था कि तू वाकई हंस रही है कि रो रही है। और जब तू अपना दर्द भुलाकर मुस्कुराने लगी तो कैसे खुश होकर हम दोनों के गले लग गया। मेरे जीत को एक बार बुखार चढ़ गया था। मेरा वीर पुत्र उस वक्त सिर्फ 7 साल का था। सारी रात वो जीत के पास बैठा रहा। मैंने उसे बहुत समझाया। वीर पुत्र, तू बैठे बैठे उबासियां ले रहा पुत्र, जाके अपने रूम में सो जा। और आप मम्मा? बेटा जब तक जीते का बुखार नहीं उतर जाता मैं कैसे सो सकती हूँ? जब तक जीत ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ पे ही बैठूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। मेरा राजा बेटा। याद है एक बार हमारे शहर में बहुत बड़े दंगे हो गए थे। उस रोज स्कूल वक्त से पहले बंद हो गए थे। सारे बच्चे भाग भाग के घरों में वापस जा रहे थे, लेकिन वीर भाग के मेरे ऑफिस में आ गया था। पता है क्यों? वो मुझे सही सलामत घर वापस ले जाने के लिए आया था, मेरी हिफाजत करने के लिए आया था। ऐसा था मेरा शेर पुत्र। मेरे वीर पुत्र के दिल में तो सबके लिए दर्द था जी, सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी था। मेरे बच्चे को, उसी बच्चे को हत्यारों ने बुरी तरह से मार डाला। मत रो परछाई जी, मत रो। इससे वीर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी परछाई जी। वीर जी, आप क्यों नहीं समझाते? 3 दिनों से इन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। ऐसे करोगे परछाई जी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लवली अम्मा जी के भी क्या करोगे? मेरा राजा बेटा तो चला गया मुझे छोड़ के। एक बेवफा जनानी के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। आयो मेरा रब्बा, तेरे घर में इंसाफ नहीं है, तेरे घर में इंसाफ नहीं है। जिस जनानी ने उसके साथ बेवफाई की उस सोनी को तो तूने बचा लिया, मेरे नेक पुत्र को उठा लिया तूने। आयो मेरे रब्बा, ये मेरे साथ तूने क्या किया? आयो रब्बा, ये तूने क्या किया मेरे साथ? दुर्गा प्लीज।
माही, बस पुत्र बस। अब सोनी की हालत कैसी है पुत्र? है सोनी कल्ली तो नहीं है ना? बहन जी है ना उसके पास? नहीं ताई जी, मुझे नहीं लगता किसी के होने या ना होने से अब उस पर कोई फर्क पड़ेगा। ताई जी, मैं सोनी को इस हाल में नहीं देख पा रही। पता नहीं उसके ये आंसू कब रुकेंगे। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, रोने दे सोनी को। ये उसके आंसू ही उसके लिए मरहम का काम करेंगे, वरना वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी और एक दिन उसका दर्द नासूर बन जाएगा। लेकिन ताजी, मुझसे उसका ये हाल नहीं देखा जाता। पता नहीं वो अपने गम से कब उबर पाएगी। और उबरेगी पुत्र, ये वक्त दुनिया में वैद का काम करता है। तू देख लेना, एक दिन हमारी सोनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं ताजी, मैं सोनी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वक्त उसका गम कभी नहीं भर पाएगा, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ताई जी, जानती हैं आप, सोनी जीजू के बिना ना पहले रह पाती थी और ना अब रह पाएगी। वो घर तो उसके लिए नरक बन चुका है। कहाँ जाएगी वो? माए, अगर वो घर नहीं है उसके पास तो ये घर तो है ना। माही पुत्र, सोनी हमारी बेटी जैसी है। हम सब मिलकर उसका सहारा बनेंगे। उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेगी बस। मैं जानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हमेशा मेरा साथ देंगे और सोनी को भी उतना ही प्यार देंगे। लेकिन इससे सोनी की जिंदगी का खालीपन तो नहीं भर जाएगा ना। मेरी बहन, वो कभी इससे उभर नहीं पाएगी, मैं जानती हूँ। और कल उनके यहाँ चौथा है। जिस तरह दुर्गा मासी ने उसके साथ बर्ताव किया है, मैं तो ये भी नहीं जानती कि हमें उसे वहां ले जाना चाहिए। नहीं, सोनी वहां पर नहीं जाएगी। वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल है, उसकी हालत बहुत खराब है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। वहां पर जाके कोई फायदा नहीं होगा। शतपुत्र, बात तो तेरी सही है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनी वीर की धर्म पत्नी है। उसका चौथे पर जाना जरूरी है पुत्र। और फिर सोनी वहां नहीं जाएगी तो समाज और बातें बनाएगा। लोग और समाज बातें बनाने के अलावा करते क्या है? हम लोगों के बारे में सोचें या सोनी के बारे में सोचें? आपने देखा ना दुर्गा मासी ने उसके साथ क्या किया। अब तो वीर भी नहीं है वहां पर, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे वो लोग। नहीं, सोनी वहां पर नहीं जाएगी। तू कुछ भी कह ले पुत्र, पर तू समझ नहीं रहा है। लोग, मेरे ख्याल से शब्द बिल्कुल ठीक कह रहा। कल सोनी को बहन जी के पास ही रहने दो बस। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे सूत जी से आदर पूर्वक पूछा, हे सूत, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुनो, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार के दुख उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने में जीव इस चल दूध पी ले, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे। सुनी,
सोनी भी ना। सोनी, जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से जानते हैं पापा जी, मैं बचपन से ही आपकी तरह बनना चाहता था। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। सोनी, सोनी, कहाँ चली गई ये लड़की? सोनी, सोनी, हाय रब्बा, हुण मैं की करा? कहाँ ढूंढूं मेरी बच्ची को? कहाँ चली गई? वाहिगुरु, उसकी रक्षा करना मेरी बच्ची की। सोनी। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग सुनने की इच्छा करता। तेरे दुख में मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? जीते, तुझे तो अपने भाई से जिंदगी तक मांगने का हक है। तू बता तुझे क्या चाहिए? मैं अपने भाई का दिल तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहे और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को प्राप्त होते हैं वह भी कहे। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन। सोनी, 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 जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथ। शास्त्र तथा सत्संगति से ध्यान दो। हम बड़े हैं ऐसे अभिमानी किसी को भी नमस्कार नहीं करते। धन के मत से युक्त हो, आसुरी संपदा को और दैवी संपदा से वंचित है। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोहजाल से आच्छादित है और काम भोग में संलग्न। ऐसे प्राणी अशुचि नामक करते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है, जो प्राणी पाप करने में प्रवृत्त है, वे तो दुख से यम यात्रा को करते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, वे मृत्यु को प्राप्त हो जैसे यमलोक को जाते हैं। इसे सुनो, जो दुष्ट अर्चित कर्म के योग बल से यानी मानसिक पीड़ा, आदि यानी शरीर से युक्त हो जाते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल ज्योति, परमीत, ज्योति, परमीत, तुम यहाँ? नाड़ी सब बंद सी हो गई है। श्वास के परिश्रम से कंठ में घुर शब्द होने लगा। उस चिंता से बंधुगण चारों तरफ उपस्थित हैं। उनके मध्य बाकी सोते हैं, कोई बुलाते हैं, वो भी कालपाश के बच्चे हैं। पुत्र जी आप बोल नहीं सकता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण से आसक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन पहुंचते हुए मृत्यु को प्राप्त। हे गरुड़, उस समय दिव्य दृष्टि छोड़कर चला गया। उसमें संपूर्ण जगत को एक रूप समझ। मम्मी जी, मुझे जैसे ही पता चला मैं पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गया। नष्ट हो जाती है और चैतन्य मुझे यकीन नहीं हो रहा मम्मी जी, यमराज के दूत समीप आने ये सब
प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छू काटने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले, पाशदंड को धारण करने वाले, नग्न रहते हैं, दांत से कट-कट शब्द करते हैं। कौवा जैसे काले ऊंचे केश है, वक्र मुख है, नख भी आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत अच्छा वो करनी तुम आ गए। यमराज के दूत उस भोगने वाले देखो शरीर मम्मा पापा की हालत को। पकड़कर पाश पूरी गले तरह में से टूट बांध गए। उसी क्षण अब तुम उनकी नजरों के सामने रहोगे जैसे राजा के पुरुष तो उनको भी सहारा रहेगा। पकड़ कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को मैं इसीलिए तो आया हूँ रास्ते जी, में थकने पर भी यमराज के दूत कि मम्मा पापा का भयभीत ख्याल करते रख सकूं। हैं और उसको नरक के दुख को बार-बार सुनाते हैं। जल्दी चलो और ज्योति तुमको तुम्हारा यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर में विलाप हेलो? करते हैं। माही बेटा, सोनी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या गर्जना से ये हृदय भेदन हुआ है। ये क्या कह रही है आप? कहाँ जा सकती है वो? कुछ पता नहीं, मैं उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई थी थोड़ी देर के लिए। आकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं है। मार्ग पर में चलते इस हाल में हुए वो जा कुत्तों कहाँ के सकती? काटने से दुखी हो वे अपने कहाँ किए गई? हुए पापों को बार-बार याद करते हैं और भूख